गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपना जो लाइट वाला चैप्टर था, प्रकाश जो था, वो चैप्टर फिनिश हो गया है और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। तो बच्चों अपन इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है और इससे संबंधित कुछ जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ देखते हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है। विद्युत धारा अपन किसे कहेंगे? तो देखो बच्चों, आपके जो आवेश होता है उन आवेशों का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, लेकिन आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है उसे विद्युत धारा अपन कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो आपने ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जहाँ अधिक होता है उस जगह से ऊष्मा निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, अर्थात ऊष्मा की जो प्रवाह की जो दर होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। ठीक इसी प्रकार से विद्युत धारा जो होती है वो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है और आवेश प्रवाहित होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, देखो बच्चों, विद्युत धारा होगी आवेशों का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगी। आवेशों का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाती है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो आवेशों का जो प्रवाह होता है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। साधारण भाषा में अर्थात आवेशों के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि जो आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उस दर को ही विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यदि इसकी अपन परिभाषा इसके सूत्र के हिसाब से देखें तो देखो बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या है वो कहलाती है उसकी विद्युत धारा का मान। किसी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेशों की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। ये तीनों डेफिनेशन एक ही हैं। अपन यहाँ देखें तो किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है।
तीनों डेफिनेशन बच्चों विद्युत धारा की है, अलग अलग हिसाब से अपन उसको परिभाषित डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं। एकांक समय के अंदर किसी निश्चित विद्युत परिपथ में निश्चित बिंदु से गुजरने वाला जो कुल आवेश होता है उस कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और सामान्यतः अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उस दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो दर या जो दिशा होती है वो दिशा हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणायन से धनायन की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन विद्युत धारा धनायन से ऋणायन की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ अपन अगर दिशा की बात करें तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, अर्थात धनायन से ऋणायन की तरफ होती है। ध्यान रखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो ऋण टर्मिनल से अर्थात ऋणायन से धनायन की तरफ होता है, जबकि विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है उस दिशा को अपन धनायन से ऋणायन की तरफ लेते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर यदि विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है तो विद्युत धारा की दिशा की प्रवाह को हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपन ने यहाँ देखा है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो विद्युत धारा होती है उसका फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो देखो विद्युत धारा का जो सूत्र है, गणितीय जो उसका रूप है वो इस प्रकार होगा। विद्युत धारा बराबर कुल आवेश बटे हुए समय, अर्थात हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I बराबर Q बटे हुए T, अर्थात I बराबर Q अपॉन T है। जहाँ पे यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ I बराबर विद्युत धारा Q बराबर है आवेश और T बराबर है समय। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है, सूत्र है, जहाँ पर I बराबर Q अपॉन T होता है। इसे विद्युत धारा बराबर कुल आवेश बटे हुए समय के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर I का मान है विद्युत धारा, Q बराबर है आवेश और T का मतलब है समय। अर्थात I बराबर Q अपॉन T होता है। I बराबर Q अपॉन T होता है, जहाँ I का मान क्या है, विद्युत धारा है, Q आवेश है और T क्या है, समय को प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो क्यों है आवेश, और आवेश का बच्चों जो मान होता है वो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। आवेश के प्रवाह की हम बात कर रहे हैं और आवेश जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होता है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ देखें तो देखो बच्चों, Q बराबर होता है आपके NE। Q बराबर क्या होता है, NE होता है, अर्थात N बराबर क्या है, जहाँ N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर क्या है बच्चों, E का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की यदि हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित जो आवेश है उसका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्यू की वैल्यू होती है। इस हिसाब से यदि हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करें, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा यदि हम बदलाव करते हैं तो क्यू की वैल्यू यदि यहाँ से अपन लिख देते हैं समीकरण 1 से, यदि क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर हम पुट ऑन करें तो I बराबर हो जाता है NE बटे
टी। तो ये एक और फॉर्मूला है विद्युत धारा का जिसको आपको ध्यान रखना है। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों के आवेश दे दिया जाए और कुल आवेश का मान नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले से अपन विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इससे आगे का देखते हैं। यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हैं, उनको आप अच्छे से याद कीजिए क्योंकि इन्हीं पे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। आगे अपन देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। देखो बच्चों, विद्युत धारा के मात्रक की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक निकालने के लिए अपन यहाँ पे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। अभी अपन फॉर्मूले की बात कर रहे थे, वो फॉर्मूला निकल के आया था अपने I बराबर Q/T। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, T यहाँ पे समय है, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो अपन इसको I बराबर लिख सकते हैं कूलाम प्रति, ये क्या है, आवेश प्रति समय है। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि आवेश का मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, लेकिन इसका जो अपन ऐसा ही मात्रक काम में लेते हैं बच्चों, वो होता है एम्पियर। एम्पियर होता वास्तव में कूलाम प्रति सेकंड ही है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं एम्पियर, और जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है एम्पियर। एम्पियर एक्चुअली में कूलाम प्रति सेकंड ही होता है। एम्पियर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड ही होता है। देखो बच्चों, आपको न्यूमेरिकल के अंदर कई बार जो विद्युत धारा का मान होता है वो एम्पियर में न देकर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर में दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो एम्पियर है। आपको इन यूनिटों को, इन इकाइयों को चेंज करना पड़ेगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो मैं यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट्स आपके यूनिट हैं उनके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो बच्चों, 1 मिली एम्पियर जो होती है, 1 मिली एम्पियर जो होती है वो आपके 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है। और 1 माइक्रो एम्पियर जो होती है, 1 माइक्रो एम्पियर जो होती है बच्चों वो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होती है। और इसी प्रकार 1 नैनो एम्पियर जो होती है वो आपके 10⁻⁻10 एम्पियर के बराबर होती है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से आप इसकी जो यूनिट हैं उस यूनिट को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं, ये आपके एम्पियर हो गई, मात्रक हो गया है। आगे हम अब बात करें यदि कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर की यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन की अगर हम बच्चों यहाँ बात करें तो देखो, 1 एम्पियर किसे बोलेंगे अपन, पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है। यहाँ पे 1 एम्पियर अर्थात ये I की वैल्यू 1 एम्पियर कब हो, I की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, जब Q का मान कितना हो, 1 कूलाम, और समय का मान कितना हो, 1 सेकेंड। जब आवेश का मान 1 कूलाम, समय का मान 1 सेकेंड और होगा, उस स्थिति के अंदर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो अपन इसको परिभाषा के रूप में यदि लिखना चाहिए 1 एम्पियर की परिभाषा, तो बच्चों इसकी परिभाषा को अपन इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में यदि 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया
जाता है। तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो एक बार और देखिएगा इसको, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ कि किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 कूलाम होगा। देखो बच्चों, 1 कूलाम की डेफिनेशन यहाँ पे 1 एम्पियर की का मान 1 एम्पियर होगा। इसको बच्चों समझना 1 मिनट। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर कब होगा? जब उस विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश केवल 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होगा। ऐसी स्थिति के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने विद्युत धारा के बात की है, I बराबर Q अपॉन T होता है और यहाँ पे कुछ जो मात्रक हैं एम्पियर होता है और 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो में 10⁻⁶ एम्पियर और 1 नैनो एम्पियर जो होता है उसमें 9 एम्पियर होगा। तो इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और उसके बाद अपन आगे से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो ठीक है। यह आपके विद्युत धारा जो है क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब यदि हम यहाँ बात करें तो विद्युत धारा को किसी उपकरण के द्वारा मापा जाता है तो उस उपकरण को क्या बोलते हैं। तो यहाँ अपन देखें तो बच्चों ध्यान रखना, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को बच्चों क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो एमीटर होता है वो एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाने का कारण ये होता है ताकि आप संपूर्ण जो विद्युत धारा है उस परिपथ में से गुजर सके, जिसके कारण संपूर्ण विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सके। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
ध्यान रखने की बात है बच्चों कि हमेशा विद्युत परिपथ में जो एमीटर होता है उस एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है बच्चों? हमेशा विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। उस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं कि एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 या 3 बार आ चुका है अभी तक कि एक कूलाम आवेश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है एक कूलाम आवेश में। तो बच्चों सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कोई भी न्यूमेरिकल अपने को करना है तो उसमें अपने को दिया गया क्या है उसको अपने को नोट डाउन कर लेना है और पूछा क्या है उसको भी लिख लेना है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में अपने को दिया गया है आवेश का मान दिया गया है, क्यू का मान दे रखा है, एक कूलाम अपने को दे रखा है। आवेश का मान अपने को एक कूलाम दे रखा है। आगे इसमें लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने जब एक फॉर्मूला लिखाया था कि Q बराबर होता है NE, वहाँ पर मैंने E की वैल्यू बताई थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का। यह आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है उसके आगे लिखा हुआ हो सकता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर वो आपको ये ना भी दे तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये होगा और ये इसका क्या होगा मान होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, याद रखना है आपको E की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह आपके इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया। अब पूछे गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू अपने को इसमें पूछी है। फॉर्मूला उधर है आपके, उधर ही अपन लिख लेते हैं फॉर्मूले को। देखो इसको यहीं लिख लेते हैं अपन कि फॉर्मूला है अपने Q बराबर NE। इसको अपन यहाँ लिखें तो देखो बच्चों Q की वैल्यू अपने को एक कूलाम दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक कूलाम दे रखी है। N की वैल्यू अपने को क्या करनी है? याद करनी है। और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू अपने पास है 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19। अब अपने को क्या करना है? N की वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू निकालने के लिए इसको अपन इधर ले आएंगे, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब बच्चों इसको आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। सोल्व करने के लिए इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस के हैं, ये किस में हो जाएगा? प्लस में, अर्थात 10⁻19 प्लस 1.6 है ये। देखो बच्चों यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर क्या लगा दूंगा? ऊपर लगा दूंगा 10⁻20/16। अब इसको यदि हल करना है आपको तो ऐसे कीजिए, आप इसमें से 100 बार निकाल लीजिए, 10 के 8 18 कर दीजिए इसको, और ये हो गया आपके 16। अब 100 में जब 16 का आप भाग देंगे, इसको हल करेंगे तो आपके आंसर आएंगे, ये जाएगा पहले जाएगा 6 बार, और उसके बाद जाएगा 2 बार, और उसके बाद जाएगा 5, और ये ऐसे कि ऐसे आपको 10 की घात 18 ऐसे कैसे लिख देना है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, वो कितना हो जाएगा? ये होगा 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तब आवेश का मान कितना हो जाएगा? आवेश का मान 1 कूलाम हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक और न्यूमेरिकल आगे देखते हैं।
देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपने, यदि एक कूलाम आवेश 0.2 सेकेंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित होता है, तो यदि एक कूलाम आवेश 0.2 सेकेंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्या करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसको नोट करना है। दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है क्यू की वैल्यू दे रखी है एक कूलाम आपको दे रखा है, टी दे रखा है 0.2 सेकेंड आपको टी दे रखा है, और फॉर्मूला होता है I = Q/T। ये आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा है कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होगा वो I = Q/T होगा। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0.2 रख के उसको सोल्व करना है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 कर देंगे, नीचे 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी 5 एम्पियर। तो ये बच्चों आपके क्या आ गया, आंसर आ गया है इस न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने निकाला है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 5 एम्पियर आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 120 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 मिनट में प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अपना तीसरा है कि यदि 120 कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 मिनट में प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। आपको ऐसे ही ज्ञात करना है, आपको दिया गया है, लिखना है पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं अपन। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को क्यू की वैल्यू 120 कूलाम दे रखी है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको देखना है कि समय टी दे रखा है और वो 1 मिनट है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो आपको समय को ऐसा ही यूनिट में अर्थात सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 1 मिनट को आप कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो 1 × 60 = 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो आपको 60 सेकंड मिलेंगे। ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके इसको टाइम की जगह पर 60 सेकंड आपको लिखने हैं। इसके बाद वही फॉर्मूला है आपके I = Q/T होता है, और Q की जो वैल्यू है वो आपको 120 दे रखी है और T की वैल्यू आपके 60 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके I की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर। ये आपके आंसर आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के।
2 एम्पियर विद्युत धारा का मान होगा इस परिपथ के अंदर। तो बच्चों इस प्रकार से जो और न्यूमेरिकल हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो और न्यूमेरिकल है आपकी बुक के अंदर विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा से संबंधित, उनको सोल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा अपना विद्युत विभव। थैंक यू, धन्यवाद।